हेलो एवरीवन। तो जेई का पीवाईक्यू कर रहे हैं अपन मेंस वाला केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें बोला गया है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन से रिलेटेड अपने को कुछ फॉर्मूला पता है तो लिख लेंगे। जैसे एक फॉर्मूला अपने को पता है कि H2O2 अगर LHS में है तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जो होता है इंस्टेंटेनियस रेट जिसको हम लोग बोलते थे, वो डिपेंड करता है H2O2 पे। ठीक है, टू द पावर 1। सेकेंड, इंटीग्रेटेड रेट क्या भी लिख सकते हैं हम लोग, जो बताता है Ln बड़ा वाला कंसंट्रेशन LHS का रिएक्टेंट का बाई छोटा वाला कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो जो लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखे हैं उनको पता होगा ये सारा कुछ हमने वहाँ रिवाइज किया है एक समरी के तौर पे। उसके बाद गिवन लिख लीजिए, जब समझ नहीं आ रहा है तो गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, इन 50 मिनट्स, तो मतलब टाइम इज इक्वल टू 50 मिनट्स, कंसंट्रेशन डिक्रीजेज फ्रॉम, मतलब बड़ा वाला कंसंट्रेशन ये है, छोटा वाला कंसंट्रेशन है ये, इन वन सच डिकम्पोजिशन। अच्छी बात है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 रीचेज इतना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बताइए। तो भैया एक तो हम लोग को पता है एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे पूछा है, मतलब क्या होता होगा, LHS अपना घटते जाता होगा और वहाँ पे पहुँचेगा तो बोला है कि बताइए, अब बताइए कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन H2O2 का कितना है। तो इसको पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। और हम लोग को पता है LHS में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू O2 के टर्म्स में क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ, ये स्टोइकियोमेट्री नीचे जाता है तो 1/2 टाइम्स ऑफ डी ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई इतना। तो जो भी स्टोइकियोमेट्री में होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। ठीक है, तो 1/2 हो गया यहाँ पे। अब अपने को निकालना है O2 का रेट। तो O2 का रेट ये होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt। तो H2O2 के टर्म्स में वो क्या होगा, हाफ इधर आ जाएगा, या फिर 2 ऊपर गया है तो 2 नीचे आया है, ऐसा बोल लीजिए ये। तो बेसिकली H2O2 अगर अपने को पता चल गया तो अपन ये इक्वेशन यूज़ करके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन निकाल लेंगे, फॉर्मेशन का रेट। तो 3 इक्वेशन है, उसके साथ अपने को खेलना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिवली टाइम टेकिंग है थोड़ा। तो इक्वेशन 1 यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, Ln हो जाएगा R0/R 0.5 बाई 0.125। कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन। यहाँ पे 10 आएगा, एक एक गया, 5 इंटू 25। ठीक है, ओके, 3 जीरो आ रहा था यहाँ पे, तो 100 बचेगा। तो 25 4 जा, तो Ln 4 आ रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू K इंटू T 50 है। ठीक है, तो K क्या आ गया, Ln 4 बाई 50। Ln 4 क्या होता है, Ln 2 स्क्वायर, Ln 2 स्क्वायर होता है 2 Ln 2, और Ln 2 का वैल्यू सबको पता होता है, क्या होता है 2.3 इंटू 0.3, log 2 होता है 0.3। तो ये 0.693 आता था, याद है, टी हाफ वाले फॉर्मूला में भी ये नंबर आता था। तो ये नंबर याद होना चाहिए सबको कि K का वैल्यू ऐसा आता है। ये हो गया अपना K का वैल्यू। अब अपने को निकालना है इंस्टैंटेनियस रेट, 0.05 कंसंट्रेशन पे रेट क्या होगा। तो अपने को करना पड़ेगा यूजिंग इक्वेशन 1, ये था यूजिंग 2, अब करते हैं यूजिंग 1। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ O2 जो होगा वो यहाँ क्या आएगा, K पुट कर दीजिए, और जितना भी अपने को दिया हुआ है H2O2 का कंसंट्रेशन 0.05 बोल रहा है, 100। ठीक है, तो 5 से ये जाएगा 10 बार में, तो 10 3 नीचे आ रहा है, 2 इंटू इतना इंटू 10 3। बट ये तो H2O2 का हो गया है ना, इसमें हाफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब लिख देते हैं यूजिंग 3, डी ऑफ O2 बाई dt क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ इतना, हाफ टाइम्स ऑफ डी ऑफ H2O2 बाई dt इज इक्वल टू एक हाफ से
इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10^3 नीचे है, ये 2 गया तो 0.693 इंटू 10^-3 आएगा। 0.693 इंटू 10^-3। इसको और सजा के किसी को लिखना है 6.93 इंटू 10^-4। ठीक है, इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 10 10^-4 बन गया, इंटू 10 इसको 6.9 कर देगा। ठीक है, तो यही आंसर है अपना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 6.93 इंटू 10^-4, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। ठीक है, आई होप पूरा समझ आया है। सारे इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का यूज़ हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं जब भी फर्स्ट ऑर्डर को रिवाइज करने का मन किया तो। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।